Assalamualaikum everyone. So I am just going to share my experience of today's paper um, conducted by FPSC, Senior Elementary Teacher BPS 16 for the subject of English. So I'm already serving under FDE at IMSG G12 as EST. So yes, the experience was um, what should I say? I mean, if I talk about the paper I found very difficult this time, and it was really difficult, especially the portion of literature. This time was very, I mean, tough. The language, the words, even the comprehension was really difficult, especially in that 1 hour in which you started the test. So yes, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि जिस तरह से अंडरस्टैंड करना क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल था इस दफ़ा, स्पेशली लिटरेचर पोर्शन में। आई मीन उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स करके कुछ चीज़ें दी हुई थी जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, और ड्यू टू कन्फ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। बट लकीली आई जस्ट चेक द आंसर की, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक निकल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बट ये है कि we can't expect anything about the merit and the interview list, because again this is FPSC, this is unexpected every time. So मैं क्वेश्चंस की बात करूँगी, क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न ऐसा होता है कि लाइक फर्स्ट 20 मार्क्स आर प्योरली फॉर इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ग्रामर का पोर्शन था, जो फर्स्ट पोर्शन होता है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, बट द क्वेश्चंस वर अबाउट द verbs and फ्रेजेस, एडवर्ब्स, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। और फिर एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे प्रपोजिशंस के, फिर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे मीनिंग्स के, द उर्दू मीनिंग्स। लास्ट टाइम लेक्चरर का पेपर में भी इन्होंने उर्दू मीनिंग्स पूछे हुए थे इंस्टेड ऑफ एंटोनिम्स। इन्होंने ये एक थोड़ी सी समझ लें कि बेहतर चीज़ की है कि इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है और उसका उर्दू मतलब बताना होता है हमने। तो सिंस उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में आप गेस कर लेते हो कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो इस दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि इंग्लिश में आया हुआ था वर्ड, एंड वी हैव टू आंसर इन उर्दू बिकॉज द उर्दू ऑप्शंस वर अवेलेबल देयर। और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके अलावा आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें ऑक्सिलरीज यूज़ करने थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पोर्शन दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। उसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर पोर्शन पे, जो कि आपके पास पेपर का मेजर चंक था, दैट वाज ऑफ 40 मार्क्स। तो उसके अंदर जैसा कि मैं लेक्चर के पेपर से इसको कंपेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इन मई, इन द मंथ ऑफ मई, मैंने लेक्चर का पेपर भी दिया है। तो अगर मैं उससे करूँ ना, तो देयर इज़ अ स्टार कंपैरिजन बिटवीन द टू। क्योंकि आप देखें कि लेक्चर के पेपर में लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा था और लिटरेचर का कम था। मतलब जो 40 मार्क्स उन्होंने कंप्राइज किए हुए थे ना, उसमें लिटरेचर लैंग्वेज का पोर्शन ज़्यादा था और लिटरेचर का कम था। एंड दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट, लिटरेचर का पोर्शन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन बहुत कम भी नहीं था, और जो था वो मुश्किल था, मतलब कि उसमें बहुत टाइम लग रहा था समझने में और उसको आंसर करते हुए। इवन यू नो देयर वाज अ फियर इन माइंड कि ये ऑप्शन तो गलत ही होगा, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था सही तरह से। बट स्टिल यू नो अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज वो हमने किसी तरह कर लिया। तो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन कम था, बहुत कम था इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर। लिटरेचर वाज ह्यूज दिस टाइम।
اینڈ لاسٹ پورشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنل کا ہوتا ہے 40 مارکس کا. دیٹ واز آل اباؤٹ ایجوکیشن پروفیشنل جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں ہوتا ہے, پیڈاگوجی. سو وہ ٹھیک تھا, دیٹ واز فائن. پیڈاگوجی واز کمپلیٹلی فائن کیونکہ وہ سچویشنل ایم سی کیوز آتے ہیں, مطلب کہ ڈیفینیٹلی پڑھتے ہوئے ٹائم تو بہت لگتا ہے ان کو, اور اس وقت ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جب آپ لاسٹ پورشن کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہے. ٹائم مینجمنٹ از دا کی اگین, کیونکہ لاسٹ ٹائم میرا جو لاسٹ والا پورشن ہے ایجوکیشن کا, اس میں سے لاسٹ 6-7 ایم سی کیوز میرے رہ گئے تھے ڈیو ٹو شارٹ ٹائم. تو اس دفعہ یہ ہے کہ آئی مینیج دا ٹائم completely well and I completed the paper within the given time. سو میں نے ہر چیز کو اچھے سے پڑھ کے کیا, اور ایجوکیشن کا پورشن بھی مجھے کمپیریٹیولی ایزی لگا ہے پچھلی دفعہ سے نا, اور ایزی تھا, مطلب کہ ہو گیا تھا ایزیلی. تو میجر میں بات کروں گی ڈیفیکلٹی لیول, وہ ڈیفینیٹلی سبجیکٹ تھا, بیکاز ڈیفینیٹلی مائی سبجیکٹ از انگلش. تو مجھے اپنا سبجیکٹ کا ہی کافی ٹف لگا ہے اس دفعہ, اسپیشلی لٹریچر اور لنگوسٹکس کا جو مڈل والا پارٹ ہوتا ہے, دیٹ واز ٹف. بٹ اوور آل پیپر از لائک فائن, ٹھیک تھا, صحیح تھا. لیٹ سی کہ میرٹ کیا بنتا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو لوگ پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ان کے لیے وائس یا یہ وائس نوٹ کافی ہیلپ فل رہے گا ان دا ریگارڈ آف پریپریشن. باقی یہ ہے کہ still we don't know about the merit. Let's see what will be the merit this time. So yes, good luck to all the aspirants who are going to appear in the upcoming exams. So yeah, that's all. Allah Hafiz.